मुझे डायरेक्टली तो किसी ने नहीं बोला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, बट मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली बहुत लोगों ने कन्वे कर दिया था। तो वहाँ पे एक दी थी जो कि हम सबका बहुत ध्यान रख रही थी। मुझे उनका नाम याद है बट मैं मेंशन नहीं करूँगी अभी। तो होल्डिंग माय हैंड्स एंड शी डिड सम प्रेयर एंड शी सेड यू आर कमिंग। और मैं ऐसे थी रियली। देन द मेस वाले दादा एंड वन मोर दादा, दे वर ऑल लाइक यहाँ पे आओगी तो बढ़िया मस्त खा लोगी ना नॉनवेज खाना, एंड दे वर ऑल डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा कर लोगी वैसा कर लोगी, ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा. सो दे वर लाइक 4-5 पीपल सेइंग ऑल दीज थिंग्स. आई हैड दैट हिंट, दैट इंट्यूशन कि भाई इतने सारे लोगों ने कह दिया, एक कहता या फिर यू नो ऐसी मस्ती मजाक में कोई कहते, बट बहुत लोगों ने कह दिया. एंड आई गॉट दैट आइडिया कि आई एम इन टू दिस जर्नी. And it's still unbelievable at times because NSD gave me my identity. It actually gave me my identity and it actually made a lot of dreams come true in my life. So the feeling that I had after the final round happened was कि अब तो शायद ही सेलेक्ट होंगी, यहाँ तक हो गई, ठीक है हो गई, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट. बट इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, तो लेट जस्ट लेट इट हैपन. बिकॉज अब आसपास के सारे लोग, एक तो ना दिस इज वेरी sad for everyone who is a fresher or who is a newbie in some field because they don't know who to believe and how much to believe them. आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग मुझे जो भी चीज़ें बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, वो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस थी, बट दैट कैन नॉट बी ट्रू फॉर एवरी वन आउट देयर. उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनका जो बात है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी द सेम फॉर मी एज वेल. एक इंसान सेम क्लास एक बार में करके टॉप कर सकता है और वहीं कोई दूसरा इंसान 3-4 बार करके भी उस क्लास में फेल हो सकता है. सो यू नीड टू बी श्योर ऑफ दैट whatever they are saying is how much of that can be applied in your life or in your path. I mean, analyze what they are saying, process it, and then finally make a decision or an opinion on it on your own. तो आई थिंक वहाँ पे मैंने बहुत गलतियाँ करी. एंड सिंस आई वॉज लाइक वेरी होपलेस कि भाई बहुत लोगों ने मुझे ऐसी चीज़ें बोलती है कि यू नो 10-10 साल लोग करते हैं या 5-5 साल ट्राई करते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है इस इंस्टीट्यूट में. तो ठीक है, वो उनका जर्नी है, वो उनकी प्रॉब्लम है. आई केप्ट ऑन आस्किंग अ नंबर ऑफ पीपल बैक देन कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं जाऊँ इंस्टीट्यूट में कि नहीं जाऊँ. बट आई नाउ व्हेन आई एनालाइज इट, नहीं, मुझे इतने लोगों से नहीं पूछना चाहिए था. ऑल्दो दे वर ऑल वेरी क्लोज टू मी एंड वेरी नाइस एंड गुड पीपल, बट एवरीबडी डज नॉट डिजर्व टू गिव यू एडवाइसेस. नो, हर किसी को इतना चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करे, एडवाइस दे. नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई हर किसी की एडवाइस. Quality of people should be there who are actually authentic, who are actually ready to give you the right advice at the right time, and that's enough. That should be enough. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी थे उस टाइम पे who were making me feel inferior in some or the other way just because they were not able to get into the institute even after multiple attempts. They were like, हाँ मतलब तुम्हारा अब हो गया है तो चले जाओ, पर वैसे जाने से कुछ नहीं होता इंस्टीट्यूट में, बाहर से भी लोग सीखते हैं और करते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूट में जाना. तो अब देख लो तुम्हें क्या लगता है, बिकॉज 1 साल ना छोटा टाइम नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट भी हो सकता है. और ये वही लोग थे जिनने कोई कुछ बहुत पहाड़ उखाड़ा नहीं अपनी लाइफ में. अभी मुझे तो नहीं दिख रहा उनके पहाड़. तो किसी अच्छी चीज़ को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, बट मैं थी ना बेवकूफ़ उस टाइम पे. इफ़ आई एम ऑलरेडी समवन who is good with communication, who is good with body posture, body movement, and who can do a lot of the basic theater workshop things, then मैं क्यों select नहीं होंगी. अब now it was as an actor to be in a to groom myself in a deeper way, to understand a lot of tools of theater and acting, वो required था. And
मैं वो डिजर्व करती हूँ टू नो दैट. तो मेरा सिलेक्शन वॉज डिजर्विंग इनफ. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई कैन से ऑल दीज थिंग्स. So it's very important to analyze and process everything back and forth to actually make up your opinion. मैं नर्वस भी थी एक्चुअली अपनी जगह को छोड़ने के लिए, बिकॉज मैं थिएटर 2021 में कर रही थी एंड आई एंडेड अप गोइंग इनटू अ ग्रुप विच फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क फॉर मी. तो मैं थोड़ा सा ये थी कि यार मैंने थिएटर में अभी अभी अपनी जर्नी शुरू करी है, अभी अभी मैंने 5-6 प्लेस करे हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स करे हैं एंड मैंने एक अपनी पहचान बनानी शुरू करी है अभी थिएटर में. एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू नो मी एंड गेट टू नो अबाउट मी. एंड हाउ कैन आई जस्ट स्किप ऑल दिस एकदम से, बिकॉज एक साल इज नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट्स नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन बट इट्स नॉट ऑल्सो अ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो मैं कैसे वो सब एकदम से जाने दूँ. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि कुछ लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि इट्स fine, Ritika, it's completely fine. First and foremost thing is, don't attach yourself in the professional world. Except attaching yourself to the profession you are in. Because हमें अगर ग्रो करना है, हमें प्लेस चेंज करनी पड़ेगी, ग्रुप सर्कल चेंज करना पड़ेगा. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड. There's one philosophy which I follow. मिट्टी को अपन जितनी जोर से जितनी तेज पकड़ते हैं ना उतनी ज्यादा गिरती है. तो relationships are like that. अगर they are actually your people, if they actually want to stay connected to you or they want to be with you, they will be, no matter how much time you are out from here, no matter how much projects you are again doing with them, if they actually want to stick by you, they will. So don't worry about all these things and about everyone. Think about yourself, think about your career and think about where you want to be. And तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. ये आयुषी दी ने मुझे बोला था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू जा बाहर जा, तू एटलीस्ट 10 नई चीज़ें करेगी वहाँ पे जाके. वहीं जिन लोगों की तू परवाह कर रही है वो लोग तो वहीं के वहीं रहेंगे, और नहीं भी रहते तो कोई बात नहीं. Like my mother, my friends made me realize कि पहली चीज तो ये हर किसी को नहीं मिलती है, तो तुझे मिली है, ऑनर इट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड बी थैंकफुल. सेकेंड, if you have actually got it, you are deserving enough to get it. So why are you in question or in confusion whether you should go or not? Just go and grow. It's very important to accept what you actually deserve. और वो आपको तभी पता चलेगा when you analyze yourself, when you start spending more time with yourself, start doing more for yourself, like taking care of yourself, making a self discipline of the things that you want to do in your day. छोटी छोटी चीज when you start doing for yourself, with yourself, you start enjoying your own company, then only I think you will be able to process and analyze all of these things, what you deserve, what you not deserve, where you are good at, where you are not good at. So it's very important to spend time with yourself.